Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर माजिद अमीन. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल ज्योमेट्री. ये आई थिंक 7वां लेक्चर है. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. जब भी स्ट्रेट लाइन का जिक्र होगा तो उसमें ज़रूर हम कहेंगे कि इसका स्लोप ये है. और स्लोप फिर बहुत इंपॉर्टेंट भी है फिजिक्स में, जो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज, वो ज्योमेट्रिकली स्लोप होता है. वो तो खैर मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिटेल से पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर. स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. कोई वैलिड रीज़न इसकी नहीं है कि उसको हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं एम से. बाज़ लोग कहते हैं कि ये फ्रेंच वर्ड है, मांटर है, कि इस तरह कोई लफ्ज़ है और फ्रेंच जुबान में ये हम इस्तेमाल करते हैं टू क्लाइम, ऊपर चलना, तो एम से निकला है. बट इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न. बाकी कोई कन्फ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम से करते. इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. इससे क्यों नहीं करते? तो इससे इसलिए नहीं करते कि ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में ये डिस्टेंस वगैरह के लिए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो दैट्स वाई. और कैपिटल एस इस्तेमाल करते हैं एंट्रोपी के लिए. तो स्लोप हम इस्तेमाल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम सिंबल से. ओके स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कंसिडर एनी, यानी स्लोप की डिफिनीशन है. मैंने जगह छोड़ दी डिफिनीशन के लिए. मैंने कहा अ स्ट्रेट लाइन विल बी गिवन, अ लाइन विल बी गिवन, एक लाइन आपको गिवन होगी. मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है, एक लाइन आपको गिवन है. मैंने कहा कंसिडर एनी टू पॉइंट्स, आप इस लाइन के एनी टू पॉइंट्स कंसिडर करें. एक पॉइंट मैंने ये कंसिडर किया, दूसरा मैंने ये कंसिडर किया, एनी टू पॉइंट्स, मैटर नहीं करता. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल, कंप्लीट राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप कंप्लीट करें. आप ए से आ जाएं और ए से आ जाएं. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर मैंने कहा मेंशन राइज एंड रन, मेंशन जिक्र करें, राइज एंड रन. ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, इसको आप मैट्रिक में बोलते हैं बेस. फर्स्ट एलिमेंट में इलांग विद द डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड है, तो इसको हम यहां पे बोलते हैं मैट्रिक में बेस. लंबाई को यहां पे इसको हम बोलते हैं रन. और स्टूडेंट्स, ये जो है यहां से यहां तक मैट्रिक में परपेंडिकुलर, यहां पे ये हमारा है राइज. फिर राइज और रन का रेशो, इसको हम बोलते हैं स्लोप. सो स्लोप इज द रेशो ऑफ राइज एंड रन, द रेशो ऑफ राइज टू रन. यानी स्लोप किसके बराबर है? राइज डिवाइडेड बाय रन के. अब स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं कि इसलिए हमने लिखा है कि कंसिडर एनी टू पॉइंट्स, यानी ये मैटर नहीं करता. राइज ए स्लोप इज यूनिक. स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा? स्लोप इज यूनिक नंबर. यूनिक मींस एक नायाब. हर लाइन का एक यूनिक स्लोप होगा, और जाहिर ये तो है कोई नंबर. मतलब ये है कि ये ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता स्लोप. राइज एंड रन दे कुड बी डिफरेंट. ट्राइंगल आप छोटा बनाएंगे तो राइज और रन छोटे होंगे, मगर रेशो इनका चेंज नहीं होता. रेशो, और रेशो को हमने नाम दिया है स्लोप. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर हमने खत्म किया है इस ग्राफ पे. हमने वहां पे ये लाइन हमने ली, ये इसका हमने ग्राफ बनाया, वो तो देखना जरूरी है. यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे इस लेक्चर पे आप चले जाएंगे. ये प्रीवियस लेक्चर है, यहाँ पे हमने खत्म किया. ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ ड्रा किया. ये है. आपसे अगर कहा जाए, अगर आपको प्रैक्टिकली ग्राफ दिया जाए कि इसका जी मुझे आप स्लोप बताएं, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा? कंसिडर एनी टू पॉइंट्स. ये क्या है? -1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 1. तो एक स्टूडेंट है जिसने आके क्या कंसिडर किया? फॉर एग्जांपल, इसने एक पॉइंट ये कंसिडर किया और दूसरा पॉइंट ये कंसिडर किया, और ये कंसिडर एनी टू पॉइंट्स. अब आप करें स्टूडेंट्स, आप ए से आएंगे और आप ए से जाएंगे, तो अब ये कितना है? हाउ मच इज दिस? क्लियरली रन इज +1. +1 का मतलब ये कि यू वेंट फॉरवर्ड, आप आगे गए.
फिर यहां से यहां तक ये राइज है, तो यहां से यहां तक ये कितना है, ये कितनी है लंबाई 0.5, आप ऊपर गए तो प्लस 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका तो ये ब्लू मार्कर कहेगा कि स्लोप है राइज डिवाइडेड बाय रन, तो इज इक्वल टू 0.5 या 1/2 इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है 1/2। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने आके कंसिडर किए ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स, तो वो कहेगा जी कि स्लो आप ए से आएंगे और आप ए से जाएंगे स्टूडेंट्स। अब आप जरा मुझे बताएं, यहां से यहां तक ये कितना है, -1 से लेके 2 तक, ये आपका है +3, ये आपका है +3, और यहां से यहां तक ये कितना है, आधे से यहां तक ये है +1.5। तो स्लोप क्या हुआ स्टूडेंट्स, राइज डिवाइडेड बाय रन, और ये तो एक्चुअल अगर आपको पता हो ये आ जाएगा 15/30, तो ये आ जाएगा 1/2। देखा आपने, स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ राइज एंड रन, स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ राइज, इज अ यूनिक नंबर। तो पॉइंट्स आप जैसी भी लेंगे स्लोप उसका यूनिक आएगा। नंबर एक बात। अच्छा, ये बात तो अब मैं मिटा सकता हूं इसको। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन मेरा ये कि क्या आपको इसी तरह डायग्राम गिवन होगी? नो, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कह दिया। आपको अगर इस तरह कोई इक्वेशन गिवन हो और भी हम फार्मूले पढ़ेंगे, इट्स ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन गिवन हो, आगे हम पढ़ेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप हम डायरेक्ट इससे मालूम करेंगे, -a/b कहां से आया, तो ये 2 लेक्चर की बात है। -a/b, जैसे इक्वेशन मुझे गिवन है क्या, 1x - 2y + 2 = 0, ये a है ये b है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू -a/b, तो ये स्लोप आ जाएगा इसका 1/2। ये फार्मूला है इसका, डायरेक्ट इक्वेशन से हम मैथमेटिकली चीजें मालूम करते हैं, नो नीड कि हमें प्रैक्टिकली गिवन हो। मगर ग्राफ वगैरह अगर आप बनाए तो उससे आपको समझ आ जाती है, जो चीज़ आप मालूम कर लेते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। ये राइज और रन का रेशो है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ राइज एंड रन डिवीजन का। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, मगर दूसरा स्लोप के लिए ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला अब कहां से आया? स्लोप के लिए हम एक फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं, राइज बाय रन तो है, इट्स ओके, मगर राइज बराबर है स्टूडेंट्स y2 - y1 के, और रन बराबर है x2 - x1 के। ये फार्मूला कहां से आया? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप जनरली एक लाइन ले, जनरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने कहा x2 y2। स्टूडेंट्स, तो इसके नीचे ये आपका होगा x1 और इसके नीचे ये आपका होगा x2। अंडरस्टैंड, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी समझा है आपको बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर में। ये है y1, तो यहाँ पे आपका होगा y1, ये है इसका y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है y2, तो यहाँ पे ये आपका होगा y2। अब अगर मैं a से आ जाऊं और a से आ जाऊं, तो अब ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये लंबाई कितनी है, x2 - x1, ये x2 ये लंबाई कितनी है, x2 - x1, और ये लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, y2 - y1, ये लंबाई ये बराबर है y2 - y1 के। बिकॉज यहाँ पे y है y2, यहाँ पे y है y1, तो ये लंबाई कितनी है, y2 - y1, ये y2 - y1। तो इट इज सो सिंपल। तब ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन जस्ट 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, अदरवाइज आप खुद इसमें पुटिंग करके वैल्यूज ऑफ 2 पॉइंट्स मालूम करेंगे। आपको इस तरह अगर एमसीक्यू दिया जाए कि अ लाइन पासिस थ्रू, अ लाइन, ये देने की क्या जरूरत है आपको, नो नीड। अ लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन है जो पास हो रही है इन पॉइंट्स में से, सपोज करें एक पॉइंट आपको, कोई से 2 पॉइंट्स गिवन हो आपको, एक पॉइंट आपको ये गिवन है फॉर एग्जांपल 0,1, और दूसरा कोई पॉइंट आपको गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपको गिवन है 2,2, कोई से 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, कोई से 2, तो स्लोप इज डैश, स्लोप इज डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल आएंगे, फार्मूला लगाएंगे, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। ये है y2, वो है y1,
x2 माइनस x1, तो बात खत्म, 1/2 इज द स्लोप। कोई से दो पॉइंट्स आपको गिवन हो, फर्ज कर आपको ये पॉइंट गिवन हो -2, 0, मिसाल के तौर पर -2, 0, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ऊपर क्या आया स्टूडेंट्स -1, नीचे क्या आया -2, स्टिल 1/2। तो कोई से दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो तो स्लोप आप उससे मालूम करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। एक बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूं, अगर इसको मैं थीटा कहूं, तो टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहां पे राइज इज नथिंग परपेंडिकुलर, और बेस क्या है स्टूडेंट्स, रन, और ये तो है स्लोप, तो स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो स्लोप के लिए कभी कभी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट थीटा। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें एंगल गिवन हो, आपको अगर दिया जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एंगल है 60, एंड एंगल मींस एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देन टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल तो होता हमें पता है, अब मुझे जस्ट एंगल गिवन है, तो अगर मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ना हो, नो नीड, जस्ट इस एंगल का जिक्र करना काफी है हमारे लिए। हम कह देंगे अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 60 बराबर है 1.73 के √3, 1.73, सो बस काफी है 1.7। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और जब ये आपको पता चला तो फिर हम मजीद इसमें अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट्स, स्लोप तो है एक नंबर, स्लोप कैन बी 0, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी नेगेटिव। तो जाहिर स्टूडेंट्स, एंगल की जुबान में आप बताएं, स्लोप टेंजेंट थीटा, स्लोप कब जीरो होगा, स्लोप जीरो तब होगा जब एंगल उसका जीरो हो, यानी ये एक लाइन है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। तो एंगल की जुबान में आप बात करें, इसका एंगल जीरो है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा यहां पे जीरो है, और टेंजेंट जीरो बराबर है जीरो के बाद खत्म, इसका स्लोप जीरो है। स्लोप इसको हम उर्दू में चढ़ाई बोलते हैं, चढ़ाई, इसका स्लोप जीरो है, ठीक है। और अगर राइज और रन में आप बात करें, तो आप यहां से यहां तक चले, आप ए से बी तक चले, तो यू डिड पेवर रन, आपने पेवर रन किया। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 कदम आगे गए, ऊपर तो आप नहीं गए, तो राइज इज जीरो, तो उसमें अगर आप कहें तो आप कहेंगे राइज डिवाइडेड बाई रन इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप कब जीरो होगा, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो, मींस उसका एंगल जीरो। एंगल जीरो होने का क्या मतलब है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, सो सिंपल, ठीक हुआ। नेक्स्ट, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल आपका 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, जिसको आप इक्यूट एंगल बोलते हैं, इक्यूट एंगल। अगर एंगल आपका इक्यूट हो, जिस तरह भी एंगल इक्यूट है, अब ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें पता है, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि 0 से ज्यादा और 90 से कम ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, टेंजेंट भी पॉजिटिव, कास भी पॉजिटिव, साइन और कास के साथ हमारा क्या काम, टेंजेंट। एंगल अगर 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, टेंजेंट थीटा विल गिव मी अ पॉजिटिव आंसर, जो भी एंगल हो। फॉर एग्जांपल, इसका एंगल अगर 45 हो मिसाल के तौर पर, तो स्लोप इसका क्या होगा, टेंजेंट 45, तो स्लोप इसका आ जाएगा 1 पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखिए इसका एंगल, ये एंगल जो भी है ये एंगल हम फिर मालूम कर सकते हैं, फिलहाल जरूरत नहीं है। स्लोप अगर हम मालूम कर लें, तो इससे हम एंगल मालूम कर सकते हैं मैथमेटिकली। टेंजेंट थीटा 1/2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2, इससे ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ये आप करें, टेंजेंट इनवर्स 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें वैसे आप करें जरा, टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/2, स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 1/2, ये मैं जरा इससे कर दूं, ऑन हो जाए शिफ्ट, ये शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1/2 0.5, इसने मुझे दिया, ये आप जरा डिग्री में बात करें, ये 26.56, ये एंगल जो है ना, ये 26.56 है, 26.56 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव का मतलब ये है
कि अच्छा इसका फिर नेगेटिव में, चले मैं आपको समझा दूंगा। नेगेटिव में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, सर ये नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है। अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, वो जो ठीक है एंगल की जुबान में बात करें तो थीटा अगर 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से अगर कम हो, मींस ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज, इसको आप कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट्स, तो फिर स्लोप नेगेटिव होगा। अब फॉर एग्जांपल लाइन अगर एसी हो, एसी, अब इसका एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल आप हमेशा मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये इसका एंगल है। एंगल अब फॉर एग्जांपल 120 है, 150 है, जो भी है, तो स्लोप क्या होगा वो मैथमेटिकली हमें पता है। ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, 90 से ज्यादा 180 से कम एंगल, साइन पॉजिटिव जवाब देगा, cos और टेंजेंट नेगेटिव जवाब देंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट 150, ये बराबर है स्टूडेंट्स -0.57 की। ये तो सो सिंपल। तो वो तो सर ठीक है एंगल अगर वो तो मैथमेटिकली। इसका यहां पे क्या मतलब है? राइज और रन में एक नेगेटिव होगा। राइज और रन में स्टूडेंट्स एक नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारी बुक में अक्सर लिखते हैं कि रन इज ऑलवेज मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट। ये कोई पॉइंट तो नहीं है। हाउ रन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट? ये तो डिपेंड करता है पहले आप कौन सा पॉइंट लेंगे। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव वाला जरा मैं समझा दूं, बस ये काफी है। यहाँ पे इस लाइन को मैं से नहीं मिटाता कि अगले लेक्चर में भी यही लाइन हमारे काम आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक दूसरी लाइन आप बनाएं। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने बनाई मिसाल के तौर पर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए बस थोड़ा बहुत लाइन अगर चाहिए, इसका स्लोप बताएं। इस लाइन का आप मुझे स्लोप बताएं। अब एक स्टूडेंट है, वो आके आप सेलेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स। तो एक स्टूडेंट ने पहले वाला ये पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरा वाला ये सेलेक्ट किया P2। तो आपने तो P1 से जाना है P2 तक इलांग एक्स इलांग वाई एक्सेस। तो ये वाला बंदा पहले जाएगा फॉरवर्ड, यहां तक आएगा ये। अब ये कितने कदम है? 3। यू कैन सी यहां से यहां तक ये 3 स्टेप्स हैं। और ये चूंकि फॉरवर्ड है तो ही विल से कि आई मेड +3 रन। 3 कदम में मैंने रन किया और प्लस मीन्स फॉरवर्ड में गया। अब वो इस तरह नीचे आएगा, ऐसे जाएगा। तो अब ये कितना है? -2 है। कितना है स्टूडेंट्स? -2। तो इसका रन के स्लोप क्या हुआ? राइज डिवाइडेड बाय रन। अब इसका स्लोप है -2/3। एक दूसरा स्टूडेंट है जो इसको P1 बोलता है और इसको P2 बोलता है, यहां से यहां तक। अब वो पहले ए से जाएगा। अब यहां पे रन नेगेटिव है, राइज पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो रन पॉजिटिव, राइज नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट नेसेसरी कि रन विल बी ऑलवेज मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट। अगर आप लेफ्ट वाला पॉइंट लेंगे, वो तो एक कन्वेंशन है कि हम पहले इसको पॉइंट लेंगे, मगर जरूरी नहीं है। कन्वेंशन कैन बी चेंज। हम अमूमन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो इस तरह एक लाइन हो तो आप इसको पहला पॉइंट लेंगे, आप इसको दूसरा लेंगे, तो इट्स ओके, मगर जरूरी नहीं है आप इसको P1 कहें, इसको P2 कहें। तो पहले अब आप ए से जा रहे हैं, आप 0 से 3 तक नहीं गए, बल्कि आप 3 से 0 तक गए, तब ये -3 है। यू वेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। और आप यहां से यहां तक गए तो ये +2 है, ऊपर है। तो यहां पे फिर स्लोप आएगा राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू -2/3। तो स्लोप नेगेटिव का ये मतलब है। स्लोप अगर एंगल 90 हो, मींस लाइन इज वर्टिकल। स्टूडेंट्स, अगर लाइन वर्टिकल हो तो स्लोप विल बी इंफिनिटी, अनडिफाइंड। अगर एंगल 90 हो, मींस लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो फिर स्लोप क्या आएगा? सो सिंपल, टेंजेंट 90 साइन 90 बाई cos 90, साइन 90 बाई cos 90, साइन 90 1 cos 90 0 इन्फिनिटी। और इसका क्या मतलब है? आप यहां पे दो पॉइंट्स ले, एक पॉइंट आपने ये लिया, दूसरा आपने, आप बिल्कुल सीधा ऊपर गए, तो यू डिड फेवर राइज। या आप फर्ज करें आप 4 कदम ऊपर गए, मगर रन इज 0, यहां पे तो रन नहीं है, आपने रन नहीं किया। तो स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स? राइज डिवाइडेड बाय रन विच इज अनडिफाइंड।
इसका स्लोप फिर अनडिफाइंड है। तो अगर एंगल 90 हो स्लोप विल बी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर जी अगर एंगल 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो, फिर जनाब एंगल का लाइन का एंगल कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो, बल्कि 180 भी पॉसिबल नहीं है। 180 से तो दूर। अच्छा, इसने कितना एंगल बनाया? जीरो एंगल बनाया। आप इसको घुमाते जाएं, इसने कितना एंगल बनाया? 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसने 90 एंगल बनाए, कुछ खास खास पोजीशन मैंने शो की इस तरफ हो, तो जनाब 110, 120, 150, जब इस पोजीशन पे आप आ जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 180 तो नहीं बोलना, आप कहेंगे डियर स्टूडेंट्स के द एंगल इज वंस अगेन जीरो। आप इसको घुमाते जाए एंगल इज 10, 20, 30, 40, 90, इस तरह करे करे करे, तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो दोबारा फिर आप कहेंगे कि एंगल इज जीरो। तो द एंगल ऑफ अ लाइन इज नेवर 180। अगर अदरवाइज अगर आप करें, बात स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर जी तो वो तो हमें पता है कि अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है मिसाल के तौर पर ये एंगल 45 है, तो जब ये एंगल 45 हो तो ये एंगल 225 होगा। आप जरा इस पे सोचे, ये 45 है, ये भी 45 है, 180 जमा 45 है 225। वो तो हमें पता है कि अगर मैं ये एंगल कंसिडर करूं तब भी ठीक है, मगर लॉजिकली इट सीम्स वेरी अननेचुरल। टेंजेंट 225 भी 1 के बराबर है, मैटर नहीं करता, मगर इट सीम्स वेरी अननेचुरल। ये एंगल आप क्यों शुमार करेंगे? ये एंगल बस काफी है, टेंजेंट 45 आप करें तो ये वन दैट्स वाई 180 से ज्यादा एंगल लाइन का कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने इस लेक्चर में क्या सीखा कि स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप के लिए फार्मूला क्या है। ठीक है, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अगर आपको पेवर एक इक्वेशन की बनो, वो माइनस ए वाला बी टॉपिक तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। डायग्राम अगर ना हो और आप थोड़ा सा मेरी तरह कमज़ोर है मैथ्स में, तो आपको सिंपल जी आप इसका स्लोप मालूम करें। वो एक फार्मूला तो मैंने अभी आपको बताया, माइनस ए बाई बी फार्मूला है, ठीक है, मगर y2 माइनस वाई तो आप अपनी मर्जी से इसमें आप 2 पॉइंट्स आप मालूम करें अपनी मर्जी से, एक्स की जो भी वैल्यू पुट करें 1 पुट करें। यहाँ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 इज 3, उधर जाएगा 2y, y आ जाएगा 3/2, तो एक पॉइंट क्या मालूम हुआ 1 कामा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप एक्स की वैल्यू पुट करें 2, तो 1 इंटू 2 माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या जाएगा 4, 2y, तो y आ जाएगा 2। दूसरा पॉइंट क्या मालूम हुआ 2 कामा 2। ठीक है, फिर आप करें y2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऊपर आएगा 4 एलसीएम, 4 ऊपर आ जाएगा 1/2 1, तो स्लोप आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्लोप ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप। आज के लिए इतना काफ़ी था, आप सिंपल आज सीखें स्लोप, अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन आप लेके प्रैक्टिकली बनाएं, प्रैक्टिकली भी स्लोप मालूम करें, और आपको इतना कम से कम आगे वाले लेक्चर में पता हो, मैं डायरेक्ट कहूँगा जी कि इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप अनडिफाइन है, इसका स्लोप जीरो है। तो आप ये मास्टर करें, आने वाले सब लेक्चर्स में हमारा ऑलमोस्ट सब लेक्चर में स्लोप का जिक्र होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। एंड स्टूडेंट्स एज यूजुअल मैं कहता हूँ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि मेरे लेक्चर्स यूज़फुल हैं। अल्लाह हाफिज़।